Hello and welcome to Wimpy Learning Classes. My name is Wimpy Chaudhary and I welcome you once again. I hope you all are doing good. Right. Uh, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन है। टॉपिक है एनआरए एंड सीईटी। इस पे बहुत सारी वीडियोस आप देख चुके होंगे या आप पढ़ चुके होंगे इसके बारे में, तो उसी पे थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। क्या होता है एनआरए एंड व्हाट इज सीईटी। अभी क्योंकि हम कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को देते आए हैं या पढ़ते हैं या पढ़ाते भी आए हैं, तो अभी तक हमने ये देखा है कि बैंकिंग का एग्जाम आईबीपीएस बोर्ड लेता है, राइट। सीएचएसएल या एमटीएस या सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम एसएससी लेता है। रेलवे के एग्जाम्स रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लेता है। तो ये तीनों एजेंसीज अलग अलग एग्जाम्स लेती हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो प्री एग्जाम होता है उसको अलग अलग एजेंसीज के थ्रू ना कराकर उसको एक कॉमन एजेंसीज के थ्रू कराया जाए, विच एजेंसी इज कॉल्ड एनआरए। एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। एनआरए के अंदर एग्जाम होगा, उस एग्जाम को हम बोल रहे हैं सीईटी। सीईटी कॉल्ड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इसमें क्या है, देखिए सिंपल सी बात है। जो भी हमारा प्री एग्जाम होता है, प्री एग्जाम हम बैंकिंग का कहीं और देकर आते हैं, एसएससी का कहीं और देकर आते हैं, रेलवे कहीं और देकर आते हैं। बैंकिंग के लिए हमें फी अलग पे करनी पड़ती है, एसएससी के लिए हमें फी अलग पे करनी पड़ती है, रेलवे के लिए हम फी अलग पे करते हैं, लेट्स सपोज। और अगर हमारा एग्जाम मान लीजिए प्री नहीं निकला एसएससी का, तो फिर हम नेक्स्ट ईयर फिर से देंगे उसको। अगर हमारा बैंकिंग एग्जाम नहीं निकला तो हमें नेक्स्ट ईयर फिर से उसको फॉर्म फिल करके देना पड़ेगा। तो उसमें होता क्या है कि अप्रॉक्स एक नॉर्मल पर्सन मे बी ईयर में पता नहीं कितनी बार वो फॉर्म फिल करके बहुत सारा अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता है। और जिसका एग्जाम निकल गया तो ओके, अदरवाइज नहीं निकला तो बहुत ज्यादा बर्डन है ये एक नॉर्मल और पुअर कैंडिडेट पर। तो गवर्नमेंट का यहाँ पर कहना है, अभी कुछ टाइम पहले एक मीटिंग चेयर हुई है बाय मिस्टर मोदी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वहीं से एक सोर्स है मिस्टर सी चंद्रमौली। ही इज द सेक्रेटरी ऑफ डीओपीटी कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अकॉर्डिंग टू हिम, उन्होंने बोला है कि इंडिया में लगभग गवर्नमेंट 1.25 लाख वैकेंसीज लगभग निकालती है, राइट। 2.5 लाख वैकेंसीज लगभग इंडिया में निकलती हैं एवरी ईयर, लेकिन इन फॉर्म को फिल करने के लिए अप्रोक्स 2.5 करोड़ और अप्रोक्सी 3 करोड़ कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। समझ रहे हैं आप? लगभग 1.25 लाख वैकेंसीज निकलती हैं एंड 3 करोड़ लगभग लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। कितना स्टूडेंट, कितना कैंडिडेट अपना इसमें पैसा इन्वेस्ट करता है। यहाँ से वहां वो ट्रैवलिंग करता है एग्जाम देने के लिए, क्योंकि सेंटर से घर के पास तो नहीं होता एकदम से, मे बी आउट ऑफ स्टेशन होता है, मे बी आउट ऑफ स्टेट होता है। तो वो यहाँ से वहाँ ट्रेवल करता है, ठीक है। उसको एक मेंटली प्रेशर है कि उसे एग्जाम देने जाना है, टाइम पर पहुंचना है, ऐसा वैसा। और अगर बाय चांस एग्जाम नहीं निकले या उसका रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग ना आए, तो वो फिर से एक बर्डन है कि हाँ अब मुझे फिर से प्री देना होगा, ऐसा ऐसा। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक स्टेप लिया है। गवर्नमेंट कह रही है कि अब से हम इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं सीईटी कॉल्ड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होगा, इसमें फिलहाल अभी जो गवर्नमेंट ने बोला वो ये कि फिलहाल अभी गवर्नमेंट इसके अंदर एसएससी, बैंकिंग एंड रेलवे का प्री एग्जाम कंबाइंड कराएगी। इट मींस सेम, मतलब एक ही एग्जाम होगा, तीनों का एक एग्जाम होगा प्री, राइट। और ये ईयर में 2 टाइम होगा। अगर सपोज आपका ईयर में पहली बार में नहीं निकला, तो आप सेम ईयर में सेकेंड टाइम इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है, राइट। एंड सेकेंड थिंग, इसके जो स्कोर होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो 3 इयर्स के लिए वैलिड होगा। इट मीन्स अगर आपने कोई एग्जाम आज, मान लीजिए कोई रिजल्ट आया और आज आप क्लियर कर गए, तो और मान लीजिए किसी पर्सन का या कोई पर्सन क्लियर कर जाता है, उस पर्सन का मेंस नहीं निकला, तो अभी तक ये होता है कि उसको फिर से नेक्स्ट ईयर में फिर से प्री एग्जाम देना होता है। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अब से क्या होगा कि उसने प्री दे दिया, वो उसका प्री क्लियर हो गया, तो जो प्री क्लियर हुआ है इसके मार्क्स उसके 3 इयर्स तक
रहेंगे। इट मीन्स 3 इयर्स तक अगर वो क्लियर कर देता है पहली बार में तो उसको 3 इयर्स तक कोई भी प्री देना नहीं पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह है कि उसने प्री कौन सा क्वालिफाई किया है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम होगा सीईटी वो 3 लेवल पर होगा। एक 12th लेवल पर होगा, ग्रेजुएट लेवल पर होगा और 10th लेवल पर होगा, राइट। तो इनमें से आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सा फॉर्म फिल कर रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में टियर 1 आपने क्वालिफाई किया है प्री, तो नो डाउट आपको बार बार 3 साल तक कम से कम आपको प्री देने की टेंशन खत्म हो जाएगी। अब वही जो स्कोर है आपका, वही आपका स्कोर कोई भी आप एग्जाम देंगे एनुअल टाइम में, बैंकिंग का देंगे या एसएससी का देंगे या रेलवे का देंगे, वही स्कोर आपके प्री का ऐड होगा और उसके बाद मेंस अलग अलग ये जो तीनों एजेंसीज हैं तीनों मिलकर लेंगी। इट मीन्स एनआरए सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जाम कंडक्ट कराएगा, मेंस ये एजेंसीज ही लेंगी। अब इसमें बहुत ज्यादा हम ये स्कोप देख रहे हैं कि भाई शायद क्या पता आने वाले टाइम में रिजल्ट भी टाइम पर आना शुरू हो जाए, क्योंकि अगर एक ही बार एग्जाम होगा तो बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं है, बहुत ज्यादा कैंडिडेट को यहाँ पर दौड़ना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा मे बी शायद कोई फॉल्ट इसमें ना हो। लेकिन क्योंकि मेंस एग्जाम तो यही एजेंसीज ले रही है जहां पे रिजल्ट पता नहीं कब से पेंडिंग होते हैं, तो देखने वाली बात यह है कि क्या ये एजेंसीज मेंस एग्जाम को टाइम पर करा पाएंगी, राइट। तो जो भी एग्जाम इंडिया में बी ग्रेड और सी ग्रेड के होते हैं उन्हीं एग्जाम्स के लिए फिलहाल एनआरए वर्क करेगा। सेकंड थिंग इज कि अभी इसके अंदर सिर्फ यही तीनों एजेंसीज हैं, आने वाले टाइम में मे भी कुछ और एजेंसीज इसमें ऐड हो जाएं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो एग्जाम होगा, राइट, कुछ एजेंसीज का ये भी कहना है कि भाई हम मेंस अब शायद ना लें, अब ये जो अगर कोई बच्चा इसमें निकल जाता है उसके बाद हम उसका फिजिकल कराएंगे, राइट, उसका मेडिकल कराएंगे एंड उसको जॉब ऑफर करेंगे। इट मीन्स कुछ एजेंसीज या कुछ जॉब के अंदर ये भी डिमांड हुई है, ये भी बोला गया है कि अगर एनआरए गवर्नमेंट करा रही है, ये जो प्री एग्जाम होगा, प्री एग्जाम ही काफी है कुछ एग्जाम्स के लिए, उस प्री एग्जाम के बाद वो सीधा मेडिकल कराएंगे और फिजिकल कराएंगे और उसके बाद वो जॉब ऑफर दे देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। तो इससे होगा क्या, एक तो टाइम सेव होगा, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, हमारा पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है, हमारा पैसा सेव होगा, राइट। और जो मेंटली प्रेशर है कि यहाँ से वहां दौड़ना है, ट्रैवलिंग करनी है, ऐसा है वैसा है, तो वो भी खत्म हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। अब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई इसके लिए हम अराउंड 1517 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करेंगे। गवर्नमेंट जी हाँ इसमें 1517 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात कर रही है विद इन 3 इयर्स। गवर्नमेंट का ये कहना है कि देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ताकि बच्चों को बाहर यहाँ वहां ना जाना पड़े, देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम अच्छे सेंटर मीन्स डिजिटलाइज सेंटर बनाएंगे ताकि वहां पर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हो सके, राइट। वैसे मैं आपको बता दूं 2018 में गवर्नमेंट एक प्रोग्राम आया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का, जिसमें 117 डिस्ट्रिक्ट, इट मीन्स 117 डिस्ट्रिक्ट्स को गवर्नमेंट ने बोला था कि इनको हम बहुत अच्छे लेवल पर इन जिलों को हम बनाएंगे। तो ऐसा सेटअप गवर्नमेंट लगाएगी कि मोस्ट ऑफ ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके अंदर कवर हो जाए। एंड गवर्नमेंट का ये भी कहना है, एक सेकेंड, हाँ जी, गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि जो एग्जाम होगा, बेशक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिलहाल अभी 22 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो एग्जाम होगा वो 12 लैंग्वेजेस में होगा। इट मीन्स कैंडिडेट ऑनलाइन एग्जाम एनआरए के अंदर 12 लैंग्वेजेस में दे पाएंगे, जो कि एक सीईटी होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। फिलहाल तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है और इसका स्कोर वैलिड रहेगा 3 इयर्स तक, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट।
अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं है जैसे कि यूपीएससी में होता है। यूपीएससी में क्या होता है कि वहां पर 6 अटेम्प्ट फिक्स हैं, 6 अटेम्प्ट फिक्स हैं। आप 32 एज तक जनरल कैटेगरी में अगर हैं तो आप 6 टाइम्स एग्जाम दे सकते हो, 6 बार एग्जाम दे सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, जो भी गवर्नमेंट ने अपर एज डिसाइड की है, लेट सपोज गवर्नमेंट ने बोला किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए भाई 30 ईयर्स एज है इसका, तो जो 30 ईयर एज है, 30 ईयर तक आते आते कोई भी बच्चा कितनी भी बार एग्जाम दे उसमें कोई रोक टोक उसको नहीं होगी। तो ये है सीईटी और एनआरए का प्रोग्राम। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और इस चैनल को अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड नो डाउट बेल आइकन को प्लीज प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच।